नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित वन लाइनर फैक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज। दोस्तों, अगर आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस के साथ। आइए दोस्तों, हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। मोटिवेशनल थॉट। दोस्तों, आज का आपके लिए हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपकी सफलता शोर मचाएगी। आइए दोस्तों, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के खनिज। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है होशंगाबाद क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है चौथा स्थान। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इस खनिज का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हीरे के उत्पादन में। दोस्तों, हीरा उत्पादन के लिए हमारे देश में हमारा राज्य मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें हीरे का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा निम्न स्थानों पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मझगवा, हनोता और अंगोर। ये 3 खदानें हैं जहां पर हमारे मध्य प्रदेश में हीरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रीवा जिले में। मलाज खंड की खदान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, मलाज खंड की जो तांबे की खदान है वो हमारे प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश में कोयले खनिज की खानें मुख्यतः किस काल की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विंध्य काल। ये कल नहीं दोस्तों, काल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का निम्न खनिज समूह में देश में द्वितीय स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पत्थर, कैल्साइट एंड रॉक फॉस्फेट। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में देश का कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत भंडार है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 50%। दोस्तों, मैग्नीज का 50% उत्पादन हमारे राज्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बालाघाट जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भारवेली की खदान। हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 5वां स्थान। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मैग्नेटाइट में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार लगभग कितना है? तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 20 से 30 करोड़ टन लगभग बॉक्साइट का भंडार है। हमारा अगला प्रश्न है,
वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है टंगस्टन का। किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है कोयला को। आइए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उमरिया कोयला क्षेत्र, जो हमारे प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगरौली जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुहागपुर कोयला क्षेत्र। आइए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र की परत सबसे मोटी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगरौली कोयला क्षेत्र की परत सबसे मोटी पाई जाती है। आइए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और दोस्तों ये कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोयला। निम्न खनिज का उपयोग भट्टों नहीं है दोस्तों, ये भट्टे की ईंट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अग्निरोधक मिट्टी, या इसी को हम अंग्रेजी में फायर क्ले कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न स्थान से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पीपरा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में टीन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बैतूल जिले में। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीनी मिट्टी। दोस्तों हम चीनी मिट्टी को केओलिन नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के झाबुआ में। मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग्वालियर, होशंगाबाद और दतिया जिले में। गैलेना किसका अयस्क है? तो दोस्तों गैलेना शीशे का अयस्क होता है। मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के अभ्रक किस स्थान पर मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में अभ्रक प्रमुखता से पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सेल खड़ी, ये तेल खड़ी नहीं है दोस्तों, सेल खड़ी है, सेल खड़ी कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लालपुर, धरवारा और कपोड़ा में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसका सही जवाब है 1992 में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मध्य प्रदेश एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीरा और स्लेट, इसका एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली खनिज नीति किस वर्ष घोषित की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खनिज सबसे कम कठोर होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है टाल्क धातु। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 22%। मध्य प्रदेश से मैग्नीज निर्यात निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जर्मनी और जापान। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा 40वां प्रश्न है, किस खनिज को एस्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है सेल खड़ी, जिसे हम एस्टेराइट के नाम से भी जानते हैं।
लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस धातु हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लौह अयस्क हेतु। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों यह मैग्नीज के प्रमुख अयस्क हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क कहाँ पाया जाता है? इसके सही जवाब है मंडला, जबलपुर और शहडोल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अग्नि मिट्टी के प्रकार कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नरसिंहपुर, शहडोल और जबलपुर। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कोरंडम किस धातु का प्राकृतिक ऑक्साइड है? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम धातु का। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शहडोल जिला। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी व सोहागपुर क्षेत्र में क्या समानता है? तो दोस्तों ये सभी कोयला क्षेत्र है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बालू, शैलिका तथा क्वार्ट्जाइट चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरंडम किस धातु का अयस्क है? दोस्तों इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम धातु का। हमारा अगला प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तांबा और हीरा खनिज के मामले में हमारा मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 की मंत्रिपरिषद ने किस तारीख को अनुमोदित किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7 सितंबर 2010। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है होशंगाबाद क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले में आता है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो पन्ना नामक खनिज होता है वह हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में किसका खनन किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों हीरे का। मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ से नहीं निकलता है? तो दोस्तों हमारे हिल स्टेशन पंचमढ़ी से कोयला प्राप्त नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शहडोल जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट जिला। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वुल्फ्रॉम किसका खनिज अयस्क है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है टंगस्टन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दतिया जिले में। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला पन्ना है। स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत मैग्नीज का भंडार है? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 50% मैग्नीज का भंडार उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का बैतूल जिला ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगर गांव
किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश खनिज नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1995 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोयला और लौह अयस्क। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शहडोल, सतना और रीवा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यह कटनी की खदान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा तथा डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट क्षेत्र। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला स्थान। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा स्थान। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा स्थान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में कोयले की खदान है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ा भंडार है? तो दोस्तों तांबा का सबसे बड़ा भंडार हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश तांबा तथा हीरे के लिए सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का बड़गांव क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तांबे के लिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है झाबुआ जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बैतूल जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कोयला खदान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों कोरबा खदान जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, यह हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन में विशेष स्थान रखता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जबलपुर जिला। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पाइराइट खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है टीकमगढ़ जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित मलाजखंड खदान किस खनिज से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तांबे के। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा स्थान। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खदानें हैं? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में हीरे की कार्यशील खदानें नहीं है, अर्थात इसकी संख्या 0 होगी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन से जिले में एशिया की सबसे बड़ी कोयले की परत स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीधी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बालाघाट जिला। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मैग्नीशियम तथा लोहा प्रमुख रूप से पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रामखेरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीरे के लिए। हमारा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खान किसका उत्पादन करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हीरे का उत्पादन करती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।